डायरेक्टेड ग्राफ पढ़ेंगे आप अभी डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ लिखेंगे इसमें इसमें लिखेंगे ए ग्राफ जी इक्वल्स टू बी ग्राफ इक्वल्स टू बी is called a directed graph where is the set of vertex and set is the set of edges edges where each edge is associated with an order pair of vertices called its end. Called its end. Set of vertices. ये क्या है? Set of vertices. Set of all end. इसमें क्या होगा? डायरेक्शन दी हुई ऑर्डर पेयर क्या भाई? ऑर्डर पेयर डायरेक्टेड ग्राफ में बी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड इज द सेट ऑफ पेयर्स each where each edge is associated with an order pair. इसमें ऑर्डर पेयर आता है, उसमें अनऑर्डर पेयर होता है. इसमें क्या होता है? ऑर्डर पेयर, उसमें होगा अनऑर्डर पेयर. फॉर एग्जांपल V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3 E4 कैसा ग्राफ है? डायरेक्टेड ग्राफ. G इक्वल्स टू B. इसमें देखिए V1 कनेक्ट है किससे? V2 से, but डायरेक्शन आर गिवन फ्रॉम V1 टू V2. V1 टू V2 इसकी डायरेक्शन दी हुई है. कहां से कहां? V1 से V2 की. कोई प्रॉब्लम? लिखिए प्लीज. इसमें लिख सकते हो, इसी में और लिखना चाहो तो नोट में. देखो each edge, देखो each edge is associated with the pair UV of vertices. Pair UV of vertices then
be, then is said to be directed edges from U to B, from U to B. कोई प्रॉब्लम? देखो ये डायरेक्टेड एजेस दे रखी है U to B. Any problem? Directed agent U to B. Here U is called initial vector. यहाँ से एज स्टार्ट होगी इनिशियल वेक्टर और यहाँ पर एज फिनिश हो रही है टर्मिनल वेक्टर. Here U is initial vector. Initial vertex and is terminal vertex. Is terminal vertex. ये इनिशियल वर्टेक्स है अभी आपका कैसा वर्टेक्स है भाई? टर्मिनल वर्टेक्स. कोई प्रॉब्लम? इनिशियल वर्टेक्स एंड इट इज टर्मिनल वर्टेक्स. देख लिया भाई? ये इनिशियल वर्टेक्स है और ये आपका कैसा वर्टेक्स है भाई? टर्मिनल वर्टेक्स. एनी प्रॉब्लम? जहां से एज स्टार्ट होगी उसे इनिशियल वर्टेक्स, यहां पर एज फिनिश होगी उसे हम टर्मिनल वर्टेक्स कहेंगे. बोलो कोई समस्या? ये कुछ डेफिनेशन हम साथ के साथ जैसे पहले लिखा था इनको याद कर लेंगे भाई एक ही साथ. जैसे डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशंस की थी वैसे हम जैसे हमने ग्राफ के लिए डेफिनेशंस की थी वैसे हम इसके लिए डेफिनेशंस करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए. देखिए इधर डालेंगे आप टाइप, इधर डालेंगे आप एजेस, इधर डालेंगे आप मल्टीपल एज अलाउड, and loops allowed. हाँ जी. Loops allowed and देखिए इधर इसको कहोगे आप सिंपल ग्राफ. अब सिंपल ग्राफ कब होता था? जब एजेज आपकी अनडायरेक्टेड हो. अभी अनडायरेक्टेड वाला केस कौन सा होगा? केवल ग्राफ का. ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं. तो इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में मल्टीपल एज आती थी क्या? लूप्स आते थे क्या? मल्टीग्राफ की बात करते थे जब हम. मल्टीग्राफ भी अनडायरेक्टेड था. कोई प्रॉब्लम? इसमें मल्टी एज आती थी क्या? लूप्स आते थे क्या? सीडोग्राफ, वो भी सिंपल वाले केस में ही. अनडायरेक्टेड वाले केस में यानी कि पेयर अनपेयर. हाँ जी. मल्टीपल एज लूप्स. अब ये डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हो आप. डायरेक्टेड ग्राफ
कौन सा ग्राफ भाई? अभी आप बात कर रहे हो किसकी? डायरेक्टेड ग्राफ की। डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हो आप। डायरेक्टेड ग्राफ तो डायरेक्टेड ग्राफ में पेयर्स होंगे यानी एज जो होगी वो डायरेक्टेड होगी। इसमें मल्टीपल एज नो अलाउड और लूप्स आर अलाउड। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ की बात करें तो डायरेक्टेड मल्टीग्राफ ये भी कैसे होगी? इसमें डायरेक्टेड हो गई मल्टीपल एज यस और ये भी आपके यस। तो इस प्रकार 5 डेफिनेशन आपके क्लियर हो जाती है। ठीक है भाई, 5 डेफिनेशन आपकी क्या हो जाती हैं? क्लियर हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? ये डायरेक्टेड हो गया भाई। ऐसी इसकी डिग्री बात कर रहे हैं। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो वही डिग्री एक तो इसकी इनर डिग्री होगी, एक आउटर होगी। देखिए भाई, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स हेडिंग डालेंगे। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अजय वहां तो आपको पता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती थी? सिंपल ग्राफ में एक वर्टेक्स के एज कनेक्ट है। ठीक है भाई, इंसिडेंट ऑफ नंबर ऑफ एजेस। अब देखिए यहां से अब हमारे पास एक तो जैसे ये वर्टेक्स है, यहां से एज तो आउटवर्ड जा रही है और ये भी एज जा रही है इनर। ठीक है, तो एक बार तो इस बी की जो डिग्री है एक आउटर में आएगी और एक बार आएगी आपकी इनर। एक प्लस में होगी और एक बार माइनस। यहां से देखिए इसमें लिखेंगे इन ए ग्राफ with directed edges the in degree। एक आउट डिग्री होती है और एक होती है आपकी इन डिग्री। the in degree of a vertex V denoted by डिग्री माइनस बी। किससे डिनोट कर रहे हो? डिग्री माइनस बी से। इज द नंबर ऑफ एजेस with B as its terminal vertex। terminal vertex the out degree of A denoted by degree plus B degree
plus b, it is denoted by degree plus b is the number of edges, is the number of edges with b as their initial vertex. As their initial vertex. अगर लूप है तो लूप को कितने टाइम काउंट किया जाएगा भाई? 2 टाइम्स, एक बार इनिशियल के लिए, एक बार आउटर के लिए, 2 बार तो काउंट किया जाएगा। तो इसमें एक बार इनिशियल वर्टेक्स के लिए काउंट किया जाता है, एक बार आउटर के लिए काउंट किया जाता है। अबे जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ। क्वेश्चन लिखेंगे भाई, फाइंड द इन डिग्री एंड आउट डिग्री इन द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ। फाइंड द इन डिग्री एंड आउट डिग्री इन द फॉलोइंग directed graph. Find the in degree and out degree in the following directed graph: P, Q, R, and S. And the direction is also R. Solution. Question 7. Find the in degree and out degree of the following graph. हाँ जी, इन डिग्री के लिए माइनस लगाएंगे और आउट डिग्री के लिए प्लस लगाएंगे। तो देखिए इधर इन डिग्री लिख लेते हैं और इधर आउट लिख लेते हैं, आउट डिग्री। डिग्री माइनस पी, पी की डिग्री बताओ। इन डिग्री 1 है, अंदर क्यों 1 डायरेक्शन से 1 आ जाएगी। डिग्री ऑफ प्लस पी ऑफ डिग्री 1 2 डिग्री ऑफ माइनस क्यू इन डिग्री बोलिए भाई 1 and 2। डिग्री ऑफ आउट, आउट है आपकी 1 बनी तो है। P के बाद आएगा आपका कितना S, R, R की डिग्री बोलो भाई 2। N बोलिए N 1 और एक आएगी आपकी लूप के लिए एक तो ये हो गई और एक के लिए आपको कुछ ऐसा बताना है 2 बार काउंट। तो 2 बार काउंट होगी ना, एक बार इन के लिए हो रही है, एक बार आउट के लिए। ये तो इन हो रही है, डिग्री ऑफ प्लस R आउट के लिए 1 और एक ये हो रही है 2। तो पास 2 बार हो गए ना, 2 बार पास और 2 बार ये, टोटल नंबर ऑफ 4 हो गए ना। डिग्री ऑफ P Q R और इसके बाद S, S के लिए बोलो भाई इधर में 1 और 1 2 और डिग्री ऑफ आउटर के लिए बोलो 1 2 और 2। इसका सब निकाल सकते हो, इधर निकालना चाहो तो सिग्मा
डिग्री ऑफ माइनस v और v belongs to g, g is a directed graph ve क्या जी सिग्मा कैसा है सही तो है हाँ जी 2 plus 2 plus 2 plus 1 and degree of both are equal in degree out degree sum of degree where b belongs to g v set of b set of vertex ये कितना हो गया 7 plus 7 14 नंबर ऑफ पेजेस का डबल हो जाता है डबल ऑफ नंबर ऑफ एजेस डबल ऑफ नंबर ऑफ एजेस कोई प्रॉब्लम डबल ऑफ नंबर ऑफ एजेस इसके बाद कोई भाई ये लगभग आपकी जो निश्चित हो रहा है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का अगर हम शॉर्टेड डिस्टेंस का प्रॉब्लम कराते हैं आपको डायरेक्टेड ग्राफ की तो करा दी थी आपको अब लिखेंगे बॉक्स 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 W-A-L-A बॉक्स W-A-L-A बॉक्स देखिए बॉक्स से मतलब क्या होता है जैसे मान के चलिए अबे देखिए मान के चलिए जैसे कि आप किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हो जैसे अपने घर से स्टार्ट करते हो वॉक करना तो किसी एज का सहारा लेंगे यानी किसी रोड का सहारा लेंगे ठीक है ऑन रूट चलेंगे चलने के बाद फिर एक और चौराया तिराया आएगा आपका तो वो भी वर्टेक्स होगा फिर एक और रोड लेंगे फिर वर्टेक्स होगा तो क्या होगा ये सीक्वेंस होगा क्या होगा ये सीक्वेंस सपोज दैट पहले आप इस वर्टेक्स पे खड़े थे फिर आपने इस एज का सहारा लिया E1 का फिर किस पे पहुंच गए B1 पर फिर इसका सहारा लिया E2 का फिर किस पे पहुंच गए B2 पर फिर किसका सहारा लिया E3 का किस पे पहुंच गए B3 पर ऐसे डॉट 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 En-1 का सहारा लिया किस पे पहुंच गए Bn पर तो वॉक क्या है अल्टरनेटिव सीरीज है या अल्टरनेटिव सीक्वेंस है किसकी वर्टेक्स की और एज की वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज वॉक इज ए अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एज आपने एक चौराहे से स्टार्ट की थी वॉक फिर एक एज का सहारा लिया फिर नेक्स्ट पे पहुंचे फिर एज का सहारा फिर नेक्स्ट पे पहुंचे फिर एज का सहारा नेक्स्ट पे पहुंचे तो ये क्या है अल्टरनेटिव सीक्वेंस है वॉक इज ए अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस तो इसकी डेफिनेशन समझेंगे आप अगर देखिए भाई जहां से वॉक आपने स्टार्ट किया और घूमकर वहीं आ गए तो वॉक हो जाएगी क्लोज वॉक कैसी वॉक क्लोज वॉक अगर जहां से स्टार्ट किया और बीच में कहीं रुक गए या रह जाते हो आप तो वॉक होगी आपकी ओपन वॉक कैसी वॉक होगी ओपन वॉक तो यहां से लिखेंगे वॉक की डेफिनेशन ए वॉक from V0 to VL is a finite alternative sequence
अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप चलते रह जाओगे इंफिनिटी की ओर, चलते थोड़ी ना रह जाओगे, कभी रुकोगे नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो अंत में तुम्हारी सांस तो रुक ही जाएगी चलते चलते चलते, समझ रहे हो? तो इनफाइनाइट तक तो जा नहीं सकते, तो क्या है? A walk from V naught to Vn is a finite alternating sequence. Alternating sequence. Finite alternating sequence of adjacent vertices and edges of G that is a box is of the form of the form. अजी बॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप वर्टेक्स with edge, फिर वर्टेक्स edge डॉट 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 वर्टेक्स edge और कहाँ पे फिनिश होगी? वर्टेक्स पे ही फिनिश होगी। where vi represent vertices and ये vertices है और ei represent ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए अब लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉक, लेंथ ऑफ वॉक, लेंथ ऑफ वॉक। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप किसकी? लेंथ ऑफ वॉक। तो इसमें क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। इसमें लिखो the number of edges is called the length of the box. Number of edges in a box is called the length of the box. Number of edges in a box is called the length of the box. देखो क्वेश्चन यहाँ इसमें पहले तो हैमिल्टन ग्राफ भी सिलेबस में था, अब आपका केवल आयलर ग्राफ सिलेबस में है। तो बॉक की डेफिनेशन, बॉक के बाद पथ की डेफिनेशन, पथ के बाद साइकिल की डेफिनेशन और फिर सर्किल की डेफिनेशन और इसके बाद आपकी आयलर ग्राफ की डेफिनेशन। और आयलर ग्राफ होते ही आपकी यूनिट फिनिश हो जाती है। फिर आयलर ग्राफ के बाद इसी में प्लेनर ग्राफ स्टार्ट होता है और आयलर थ्योरम स्टार्ट होती है। तो प्लेनर और आयलर थ्योरम से आपकी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है, यूनिट नंबर 3। फिर उसके बाद में इसके साथ में ट्रेज वाला चैप्टर आएगा, वो भी यूनिट 3 में ही आएगा। तो ग्राफ का कुछ पोर्शन यूनिट 3 में है और कुछ पोर्शन आपका यूनिट नंबर 1 में, ठीक है? यूनिट 1 में और यहाँ से आपको कुछ सेकंड में। तो कल हम आपको कराएंगे किसकी डेफिनेशन? ओपन बॉक के लिए आप क्या करोगे कि अगर इनिशियल वर्टेक्स एंड लास्ट वर्टेक्स आर सेम, इन दिस केस द बॉक इज कॉल्ड क्लोज बॉक। इफ इनिशियल एंड टर्मिनस वर्टेक्स आर डिफरेंट, इन दिस केस द बॉक इज ओपन बॉक। नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द बॉक, नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द बॉक, ठीक है भाई? कोई दिक्कत?